नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है क्योंकि इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है। जब घर में पुत्री का जन्म होता है तो उसे देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर पर नई बहू आने पर उसे भी लक्ष्मी ही कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार शुभ लक्षणों वाली चरित्रवान पतिव्रता स्त्री माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। ऐसी स्त्री के घर में प्रवेश करने के साथ ही घर में लक्ष्मी का भी प्रवेश हो जाता है। जब एक स्त्री अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करती है तो वह उस घर को स्वर्ग के समान बना देती है। प्राचीन काल में महिलाओं में संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे और इसी कारण वह सर्व संपन्न, निरोगी और दीर्घायु रहती थी और उनके घर परिवार में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सभी परिवार के सदस्य एक साथ प्रेम से रहते थे, फिर भी उनके बीच में किसी भी प्रकार का वाद विवाद या झगड़े नहीं होते थे। लेकिन आजकल के वर्तमान समय में जो महिलाएं हैं वह शास्त्रों में बताई गई नियमों का पालन नहीं करती हैं, जिस कारण से घर के अंदर निवास करने वाले देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर में नकारात्मकता का वास होता है। इस कारण से परिवार में गृह क्लेश की स्थिति पैदा हो जाती है। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्रियों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। यदि कोई स्त्री नित्य इन नियमों का पालन करती है तो वह माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री के घर से दुख, दरिद्रता, गरीबी, परेशानी, कलेश, रोग, पाप जैसे विकार दूर होते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में जिनका पालन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। इसके बाद जानेंगे कि किस प्रकार के पुरुषों के कारण घर का विनाश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी जानकारियों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात, पति से पहले जागना। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पति को बिस्तर से उठा देना चाहिए। पति से पहले जागने वाली स्त्री अपने पति का भाग्य भी जगा देती है। उसके जीवन में आने वाले सभी संकट अपने आप नष्ट हो जाते हैं और वह हमेशा उन्नति करता है। दूसरा काम, घर की साफ सफाई। स्त्री को नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले जिस स्थान पर वह रहे उसकी साफ सफाई करें। उसके बाद आंगन की सफाई करनी चाहिए और फिर उसके बाद जिस स्थान पर अग्नि जल रही हो उस स्थान की सफाई करें, यानी रसोई घर की सफाई करनी चाहिए। तत्पश्चात बर्तनों को गर्म पानी से धोकर उन्हें यथास्थान पर रख देना चाहिए। उसके बाद ही चूल्हे की आग प्रज्वलित करनी चाहिए। यदि संभव हो तो मिट्टी से बर्तनों को साफ करना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। तीसरी बात, नित्य प्रतिदिन सास ससुर को करें प्रणाम। मित्रों, नित्य प्रतिदिन के सभी कार्य समाप्त होने के बाद स्त्रियों को अपने सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद सास ससुर, पति, भाई, मामा या सगे संबंधियों द्वारा दिए हुए कपड़े तथा जेवर पहनने चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चौथी बात, कटु वचन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। स्त्रियों को ऊंची आवाज में चिल्लाकर बातें नहीं करनी चाहिए और कड़वी बातें नहीं कहनी नहीं चाहिए। इससे घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। किसी को लगातार जोर जोर से बुलाना नहीं चाहिए। किसी को अप्रिय बात भी नहीं कहनी चाहिए और सुबह सुबह कलंक नहीं करना चाहिए। इससे घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। यदि घर में झगड़ा हो जाए तो निरर्थक बकवास नहीं करनी चाहिए। पांचवी बात, पति की सेवा। पत्नी को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर ही पति के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। छाया की भांति अनुगमन करना चाहिए। लाभप्रद कार्यों में मित्र की तरह सहयोगी बनना चाहिए और हमेशा ही पति के निकट रहना चाहिए। छठी बात, भोजन का प्रबंध। स्त्रियों को स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करके पति के सामने रखकर अन्य भूखे जनों को भोजन कराना चाहिए। किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए। अपने स्वामी को भोजन कराने के बाद उनकी अनुमति से स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से स्त्रियों को माता अन्नपूर्णा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है।
भोजन के बाद दिन में बचे हुए समय में अपने आमदनी और खर्चे पर विचार करना चाहिए। 7वां काम, शाम के समय सुबह की तरह ही रसोई घर को साफ करें, भोजन का प्रबंध करें और पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। 8वीं बात, इन सब के बाद पति को बिछावन बिछाकर अपने पति को सुला दें और उसकी सेवा करें। पति के सो जाने पर उसे अपने मन में लगाते हुए बिना निर्वस्त्र हुए निष्काम भाव से अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए स्वयं भी सो जाएं। इसी तरह अपने पति को भी देवता मानकर उसकी सेवा करने वाली नारी संसार में यश तो पाती ही है, मृत्यु के बाद परलोक में निवास करती है। लेकिन यदि पति अत्यंत क्रोधी, दंडकारक, नपुंसक, शराबी, धन का नाश करने वाला और कुछ ना काम करके घर पर ही बैठा रहने वाला हो तो ऐसे पति से स्त्री को विरक्त हो जाना चाहिए। ऐसे पति की सेवा न करने पर भी स्त्रियों को कोई पाप नहीं लगता है। इसके साथ ही पति का यह कर्तव्य है कि वह कमाकर अपने घर पर लाए पत्नी की हर विकट परिस्थिति में रक्षा करें, उसका सम्मान करें और उसे भी आदर दें। तो दोस्तों, यही थी वो महत्वपूर्ण बातें जो शास्त्रों में बताई गई है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।